जंतर मंतर आए हैं आप लोगों का कहना है कि संसद में अंबेडकर जी की जो है अपमान किया गया है उनका, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि सरकार बैकफुट पे नज़र नहीं आ रही है, माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार से तो यही है कि माफ़ी तो आपको मांगना पड़ेगा, अमित शाह को माफ़ी मांगना पड़ेगा कि इस देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के संविधान से चलता है और इस देश में बाबा साहब का सम्मान सबसे ज़्यादा है। तो बैकफुट पे तो आना पड़ेगा सरकार को, और इतना आसानी से वो बच के निकल नहीं सकती है, ये सरकार, ये सत्ता बच के निकल नहीं सकती है। और सही बात है कि एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि ये फैशन है बाबा साहब का नाम लेना, तो हम लोग यही कह रहे हैं कि हाँ, फैशन है, फैशन भी है, पैशन भी है, ब्रांड भी है, बाबा साहब हम सबके ब्रांड है। और जितने भी समाज के दबे कुचले लोग हैं जो आज सम्मान के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं, उन सब के लिए बाबा साहब प्रेरणा है। तो इस देश के तमाम लोग खड़े भी हो रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आज इस तरह से जंतर मंतर पे भी था, उसके साथ साथ आप देखिएगा कि इसके बाद जब ये घटना हुई, जब ये उन्होंने बोला, उसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में लोग अम्बेडकर के फ़ोटो के साथ निकले हैं सड़कों पर, अपनी आवाज़ को रखे हैं और जेएनयू से भी इस आवाज़ को उठाया गया। तो इतनी आसानी से बच के जा नहीं सकेंगे, कहने का मतलब ये है। विपक्ष कहीं लग नहीं रहा है कि एक साथ खड़ा है, क्योंकि विपक्ष जब भी अगर इतनी बड़ी बात थी तो पूरे विपक्ष को वहां से वॉकआउट कर जाना था, सड़कों पर घेर लेना था, लेकिन विपक्ष कहीं मजबूती से दिख नहीं रहा है। क्या देखिए, इस देश की जो सबसे बड़ी विपक्ष है, सबसे बड़ा विपक्ष है, वो जनता है इस देश की। और जनता का प्रतिरोध आप देखिएगा कि हर जो युवा है, जो यूथ है, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसका प्रोटेस्ट इसके खिलाफ हो रहा है और लोगों ने किया भी। और विपक्ष से भी कहना है कि हाँ, उन्होंने किया, उन्होंने, बिल्कुल सही बात है, वो बाहर आके भी इसका प्रोटेस्ट हमने देखा कि संसद के अंदर जो भी मीडिया के थ्रू आता है हमारे पास, संसद में तो हम जा नहीं पाते हैं, लेकिन जो मीडिया के थ्रू आता है वो हमने देखा कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया उस अमित शाह के खिलाफ और माफ़ी मांगने की मांग को लेकर। लेकिन अब इस चीज़ को हमें सड़कों पर ज़िंदा रखना है, इसीलिए आज इतने दिन बाद भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हैं। क्योंकि लोहिया ने भी कहा था कि सड़कें अगर खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सड़कों को हमें खामोश नहीं रहने देना है, और ऐसे लोग जो मनुवादी, मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो हमें बोलते रहना पड़ेगा। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इनके जो जहन में था, जो चीज़ें थी जहन में, जो सोचते थे, वो उनके ज़बान पे आ गई है, कह लीजिए। क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं, अंबेडकर के सपनों को कुचलने का। 400 से पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, ऐसी बातें करने की हिम्मत लाते हैं। दलितों, महिलाओं के साथ हर रोज़ हिंसा, अखबारों के पन्नों भरे रहते हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और ये सरकार उनको शह देती है। इसके साथ कठुआ में रेप होता है तो सरकार, ये भाजपा की सरकार, उस रेपिस्ट के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालती है। उसी के साथ आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार है और दलित, आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी पुरुषों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनके मुँह पे पेशाब किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है तो वहाँ तो हर रोज़ खबर में आती है कि आज इस दलित को मार दिया गया, उस आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया गया, उस दलित परिवार को मार दिया गया, कोई प्रोटेस्ट कर रहा था उसको मार दिया गया, दलित कर रहा था। तो उसके अलावा आप देखिए कि इनकी मानसिकता और कहाँ है कि देश भर में अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ने का इन्होंने फैशन चलाया है भाजपा ने। भाजपा के जहाँ जहाँ सत्ता है वहाँ आप देखिए किस तरह से अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है। तो इसके खिलाफ कह लीजिए कि अब हमें बोलने की ज़रूरत है। वैसे लगातार बोल रहे थे, अब ऐसी सत्ता है, इनके पास बहुत ताकत है, बहुत पावर है, तो इस सत्ता को दबाने के लिए, सत्ता को चलने के लिए हमें थोड़ा और पुरजोर ताकत लगाने की ज़रूरत है, जो कि हम लगा रहे हैं। आप बिहार से आते हैं और बिहार में लगातार एक खबर पूरे ज़ोर शोर से फैला हुआ है। कल स्टूडेंट्स वहाँ बीपीएससी छात्र जो थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अमानवीय घटना हुई कि कल बहुत ठंड में उन पर ठंडी पानी की जो है बौछार की गई। वहाँ भी कहीं ना कहीं छात्रों के हित के साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए ना कि जो छात्र साल मेहनत कर रहे थे, जो बिहार का भविष्य बनने वाले थे, उनके साथ आपने क्या किया? जो साल से मेहनत कर रहे थे उनके पेपर को आपने लीक कर दिया बीपीएससी का। और जब छात्र उसके खिलाफ बोल रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, पहले सत्याग्रह किया और रिक्वेस्ट किया कि सर मानिए, सिर्फ एक सेंटर में नहीं हुआ है, हर सेंटर में धांधली हुई है, ये सरकार नहीं मान रही है। और जब लोग प्रतिरोध कर रहे हैं तो उनको बेरहमी से लाठी चार्ज, मतलब किस तरह के निरंकुश हैं आप, किस तरह के बर्बर हैं आप।
ये बिल्कुल इस देश के लोगों ने देखा है। नीतीश कुमार की सरकार और जो मोदी की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, डबल फेल हो चुकी है यहाँ पे बिहार में। और सही बात है, हमारे एक साथी ने लिखा कि पेपर लीक है क्योंकि गवर्नमेंट वीक है। वहाँ पे सरकार पूरी तरह से वीक है, पूरी तरह से कमज़ोर सरकार है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, और वो सिर्फ लाठी तंत्र चलाना चाहती है। वो चाहती है कि दबाकर आवाज़ को बंद कर दिया जाए, कुचल कर आवाज़ को दबा दिया जाए। तो ये तो मुमकिन नहीं है। अब आप देखिएगा कि छात्र, आज भी हमारा प्रतिरोध है 3 बजे यही जदयू ऑफिस के सामने। उसके साथ साथ देश भर में आज बिहार आईसा RYA का चक्का जाम है, बिहार में चक्का जाम है आज। तो लोग, छात्र प्रतिरोध कर रहे हैं, युवा प्रतिरोध कर रहे हैं कि हम बिहार के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं देंगे। अच्छा, जिस तरह से संसद में यहाँ अमित शाह ने अम्बेडकर साहब का अपमान किया और उसके बाद बिहार में गांधी जी की एक भजन को लेके जो गायिका है, लोक गायिका, उनको रोक दिया गया, उनको वहाँ पे वो किया गया, जैसे ईश्वर अल्लाह होता है तो वोटिंग होती है, और माफ़ी मंगवाया गया। हाँ। तो कहीं गांधी का अपमान, कहीं अम्बेडकर का अपमान। तो क्या फैशन ये कह रहे हैं, लेकिन यही फैशन तो नहीं बना लिए? बिल्कुल, इनके लिए यही फैशन है कि किस तरह से जो देश के जो लड़ाका रहे हैं, देश का जो बेहतर देश का ख्वाब देखने वाले लोग रहे हैं, बाबा साहब, महात्मा गांधी, इनका अपमान करना इनका फैशन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये लोग RSS के लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे। ये लोग अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते रहे। इनके तमाम गुरु गुलवर्गर से लेकर तमाम लोग सावरकर तक सिर्फ अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगना, अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करना, उनके अनुकंपा पे, उनके पेंशन पे अपना ज़िंदगी व्यतीत करना, यही रहा उनका। और आज जब सत्ता में आए हैं तो कहीं ये मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, कहीं ये दलितों पर हमला कर रहे हैं, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी बराबरी शब्द जाना ही नहीं है। इनके लिए मनुस्मृति चलती है, जहाँ पर महिलाओं को नीचे रखो, दलितों को दबा के रखो, यही मानते हैं ये। और जो मुख से पैदा हुए हैं वही सिर्फ चलाएं सत्ता को, ये मानते हैं। तो अब तो वैज्ञानिक देश है हमारा, अब तो ऐसा होगा नहीं। अब तो मैं नहीं देखा हूँ कहीं कोई मुख से पैदा हो रहा है। ये हुए होंगे अमित शाह जैसे लोग।